जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, हमारी एफकेट और एयरफोर्स वाई ग्रुप की जो हमारी मैथ्स की क्लासेस चल रही है उसमें आज हम टॉपिक कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद रेशियो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? जैसे हमें आपको सबको पता है, प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, लॉस मतलब हानि होती है। लेकिन यहाँ पे हम किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि प्रॉफिट कब होता है? जब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा, खरीदने वाली प्राइस को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे खरीदा, जिस प्राइस पे बेचते हैं उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपने मानो कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा था और उसे यहाँ पे 120 रुपीज में सेल कर दिया, तो ये हो गई सीपी, ये हो गई एसपी। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? 20 रुपीज का। 20 रुपीज का क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लाभ। फायदा हो गया, मतलब 20 रुपए का फायदा हो गया। 100 में खरीदा था, 120 में दे दिया। वहीं अगर आपने प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा था और उसे आपने 70 रुपए में बेच दिया, 70 रुपीज में सेल कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 30 रुपीज का लॉस हो गया। यहाँ पे लॉस क्या हो गया? 30 रुपीज का। अब देखो, यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हो? सीपी से कर रहे हो ना, कि 100 से 20 ज्यादा है मतलब 20 रुपीज का प्रॉफिट है, 100 से 30 कम है मतलब 30 रुपीज का लॉस है। तो यहाँ पे बेस कौन है? कॉस्ट प्राइस। ये हमें ध्यान रखना है कि कभी भी प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो तो उसका जो बेस होता है वो होता है आपका कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस को बेस मान के हम बताते हैं कि वेदर वी हैव प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो ये बेस होता है। इसीलिए कभी भी अगर आपको कहते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको या लॉस परसेंटेज निकालना है, तो इसका बेस कौन रहेगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस। कैसे रहेगा? देखो, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 100 रुपीज पे 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। मतलब बेस में कौन आएगा? अपॉन में 100, मतलब 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज पे, मल्टीप्लाई 100%। लगा दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 20% प्रॉफिट हुआ। और वैसे कभी भी अगर 100 रुपीज से अगर मतलब आपका बेस अगर 100 है, कोई भी अगर बेस प्राइस आपकी क्या है? 100 है, तो उस पर जितना भी बढ़ेगा वही आपका प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगा और जितना भी कम होगा वही आपका लॉस परसेंटेज बन जाएगा। तो 100 के लिए आपको अलग से ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ता है। क्यों नहीं लगाना पड़ता है? क्योंकि अपॉन का 100 और ये 100 तो यूं ही कट जाता है। यहाँ पे कोई और वैल्यू होती, मानो मैंने कहा 120 में मैंने प्रोडक्ट खरीदा और 130 में मैंने सेल कर दिया, तो यहाँ पे कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 120 पे, और मल्टीप्लाई में 100 करूंगी यहाँ पे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या? 100/12। 100/12 इसको सोल्व कर लेंगे, जो भी आएगा हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। 100/12 मतलब 1/12। 1/12 क्या होता है? 8 1/3%। 8 1/3% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से सीपी को बेस मान के प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाला जाता है। देखो, लॉस निकालेंगे तो 30 रुपीज का लॉस हुआ, कितने पे? 100 पे, मल्टीप्लाई 100 तो 30% ही लॉस हुआ। को परसेंटेज अलग होता है, एक्चुअल वैल्यू अलग होती है। और जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम और अच्छे से सोल्व कर लेंगे। एक चीज और ध्यान देना आपको, जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा था, उसको मैंने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। ठीक है, 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस जो होती है अपने आप में 100% होती है। अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब 100% तो सीपी हो ही गई। अब मैंने इसको बेचा 20% के प्रॉफिट पे। ठीक है, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 20% के प्रॉफिट पे। मतलब मैंने कॉस्ट प्राइस के 120% में बेचा है इसको। इसका मतलब ये होता है सिंपल, कि किसी प्रोडक्ट को अगर हमने 20% के प्रॉफिट पे बेचा है तो 100% तो उसकी सीपी ही होगी खुद की, और 20% और ज्यादा मतलब 100 + 20, सीपी के 120% में हमने बेचा है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई? सीपी का 120%। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। या फिर इसको हम कैसे एक और तरीके से लिख सकते हैं? 20% मतलब 1/5। हमने 5 रुपए में खरीदा था और 6 रुपए में उसे बेच दिया, मतलब यूनिट है ये हमारे। 5 में खरीदा था, 6 यूनिट में बेच दिया। ठीक है, ये क्यों बताया? क्योंकि जब भी आपको ऐसा दे देंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया उन्होंने डायरेक्ट कि आपको एसपी गिवन है, एसपी जो है कुछ भी यहाँ पे नंबर दे देंगे, जैसे 960 रुपीज है। ठीक है, एसपी जो है सीपी मतलब 20% का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये एसपी जो है 120% है।
क्या है ये 120% की वैल्यू है, ऑलरेडी आपको 100% की निकालना है। या फिर ये आसान तरीका कि 6 की वैल्यू है 960, आपको 5 की वैल्यू निकालना है। दोनों तरीके से कर सकते हैं हम, बट समटाइम्स अगर ये नहीं यूज होता है तो हमें इसका भी यूज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन के साथ करेंगे हम। पहला क्या बोल रहा है कि द टेबल वॉज बोट फॉर ₹3000 एंड सोल्ड फॉर ₹3200। ठीक है, तो आपको गेन और लॉस बताना है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो खरीदा 3000 में है और बेचा 3200 में है। खरीदा 3000 में मतलब सीपी हो गए 3000 और एसपी हो गए 3200। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 200 रुपए का। 200 रुपए का गेन हो रहा है। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें चलेंगे। तो मिहिर ने बुक खरीदी 625 रुपीज में, बट उसे सेल करने पड़ गई 550 रुपीज में। मतलब सीपी थी उसकी 625 और एसपी हो गई कितनी 550, मतलब कम हो गई। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? लॉस हो गया। कितने रुपए का लॉस हुआ? माइनस कर लो इसको, कितना आएगा? 75 रुपीज का लॉस हो गया उसका। 75 का क्या हो गया? लॉस। यहाँ पे लॉस परसेंटेज पूछा है, कैसे निकालेंगे लॉस परसेंटेज? अभी देखा था हमने, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई 100। देखो, या तो आप मल्टीप्लाई 100 कर लो या इसका फ्रैक्शन बना लो पहले कि 25 3 जा 75, 25 5 जा 3/25 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 3/25 क्या होता है? या तो फ्रैक्शन पता हो तो निकाल लो, नहीं पता तो फिर मल्टीप्लाई 100 कर लो। यहाँ पे 25 4 जा 100, 4 3 जा 12। 12% का क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है। ये ध्यान रखना है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? 1/25 मुझे पता है 4% होता है, तो 3/25 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 4 जा 12% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। शॉपकीपर ने किसी आर्टिकल को कितने में बेचा? 30% के लॉस में बेचा। 30% के लॉस में मतलब 3/10। 10 में खरीदा था, ये सीपी थी, तो 3 का लॉस हुआ यहाँ पे। देखो, जब भी ये परसेंटेज दिया होता है, एक चीज बताना भूल गई, देखो लॉस अगर दिया है आपको 30% लॉस, इसका मतलब क्या है? 30% मतलब क्या? 3/10 मतलब 10 में खरीदा था और 3 का लॉस हो गया। 3 का लॉस हो गया मतलब 7 में उसने बेच दिया। ठीक है, वहीं अगर प्रॉफिट हो जाता 30% का, तो 10 में खरीदा था और 3 का प्रॉफिट हो गया मतलब 13 में बेच दिया। ये हमारी वैल्यू हो गई। अब हमें देख लेना है क्वेश्चन में क्या गिवन है। 10 में खरीदा, 7 में बेच दिया, 30% का लॉस। इफ द सेलिंग प्राइस इज 350, देखो ये तो हमारे अकॉर्डिंग है ये, लेकिन एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या है उसकी? 350। मतलब ये 7 की वैल्यू क्या है? 350। तो हमें सीपी निकाल लेना है। यहाँ से सीपी नहीं निकाल सकते क्या हम? कितने होगा? 7 5 जा 35, 0 मल्टीप्लाई 50 आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 50 कर देंगे। 50 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 500 रुपीज क्या हो जाएगा इसकी? कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹6450। 16% के प्रॉफिट पे आपने बेचा है, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? देखो, दो तरीके हैं। एक तो आप क्या करो, यहाँ से 16% मतलब देखो हमें पता है 4% मतलब 1/25। ठीक है, 16 कितने टाइम्स होता है? 4 का 4 गुना होता है, मतलब ये 4/25 हो जाएगा। या तो आप क्या करो कि 25 में खरीदा था आपने और प्रॉफिट हो रहा है, 4 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 29 में बेच दिया। तो 29 क्या, कौन सी प्राइस दी आपको? सीपी दे रखी है। सीपी कितनी है? 6450, मतलब 25 की वैल्यू है 6450। आपको इसकी वैल्यू निकालना है। या तो आप इस तरीके से लिखो, या दूसरा तरीका क्या है कि सीपी कितनी गिवन है यहाँ पे? 6450। सीपी कितनी गिवन है? 6450। आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16%, मतलब 4/25। 25 में खरीदा था, 4 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 29 में बेच रहे हैं आप। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करो, 25 में खरीदा था, 29 में बेचना है, ये निकाल लो। बात वही है, यहाँ से आप इसका डिवाइड करोगे 25 को, वैल्यू आएगी, उसी का मल्टीप्लाई करोगे। बट इतना लिखने से अच्छा हम डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर ले। ठीक है, क्योंकि हो सकता है समटाइम्स यहाँ से कुछ ना कुछ कट जाए, यहाँ से सोल्व कर लेना है। 25 2 जार 50, 25 258, 8 9 जा 72, आखिरी में लास्ट में 2 आएगा, बट यहाँ तो 3 जगह 2 है, सोल्व करना पड़ेगा हमें। 258 मल्टीप्लाई 29 अगर हम करते हैं, देखो 29 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसको 30 - 1 लिख लेते हैं, उससे क्या होगा, सोल्व जल्दी हो जाता है। लास्ट में 82 आएगा। अच्छा, फिर 82 भी 2 जगह आ गया, तो बाद में और सोल्व कर लेते हैं।
482 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, इन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 480, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 16/2/3 का। 16/2/3 मतलब 1/6 का लॉस हो रहा है, मतलब 6 में खरीदा था 5 में बेच दिया। बट अगर आपको 1/3% का प्रॉफिट लाना है, इसका मतलब 1/12, अगर इसका प्रॉफिट चाहिए आपको तो कितने में बेचना पड़ेगा? तो आपको क्या करना है, अभी आपने 480 में बेचा, 480 में बेचा, तो आप इस सेलिंग प्राइस का यूज करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हमें पता है 6 की चीज को 5 में बेचा, देखो लॉस हो रहा है 16/2/3 का, 6 की चीज को 5 में बेचा, जबकि सेलिंग प्राइस कितनी है 480, किसकी वैल्यू है? 5 की वैल्यू है। तो ये सेलिंग प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस है, ये आपकी कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस है। आपने इस प्राइस में बेचा, तो आप ऐसे ही करते, 5 की वैल्यू यहाँ पे 480 है, 6 की वैल्यू निकालना है तो यहाँ से डिवाइड करते 5 को, फिर मल्टीप्लाई कर देते 6 का, तो ये वैल्यू आ जाती। तो उसको हमें वहां पे ना लिखते हुए हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेना है कि ये सेलिंग प्राइस गिवन है, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है। मुझे पता है यहाँ पे लॉस हुआ है, मतलब 6 की चीज को हमने 5 में बेचा है, मतलब ये बेची हुई वैल्यू है ना, 5 की वैल्यू है, हम 6 की वैल्यू निकाल लेते तो सीपी निकल जाएगी, यहाँ से ये सीपी निकल गई। अब क्या बोला हमें, तो आपको सॉल्व नहीं करना है अभी, अगर क्वेश्चन में और आगे दिया है तो। यहाँ पे क्या बोला, अगर हमें 1/12 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 12 की चीज को 13 में बेचना है हमें, तो क्या करना है, ये आपकी सीपी आ गई। अब इसमें आपको 1/12 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब 12 को आपको 13 में बेचना है। इस तरीके से लिख लो, जो आपको चाहिए ऊपर लिखो, जो दिया है उसको नीचे लिखो। जैसे ये 480 दिया था, किसकी वैल्यू थी? एसपी की वैल्यू थी। ये दिया था इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया, जो हमें चाहिए था इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। ये 12 यूनिट की वैल्यू गिवन है कि 12 में है, अभी हमें इसमें बेचना है, तो 12 नीचे लिखा, हमें 13 निकालना था इसलिए ऊपर लिखा। तो इस तरीके से लिख लो ताकि यहाँ पे कैंसिल हो जाए, 6 2 जार 12, 5 2 जार 10, 10 से 1 0 कैंसिल, 13 का आइटम मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आर्टिकल को इतने में बेचने पे 10% प्रॉफिट अर्न हो रहा है, सेम आर्टिकल को इतने में बेचने में कितने परसेंट का? इसको होमवर्क में कर लेना है। देखो क्या है यहाँ पे, अगर आप 2200 में प्रोडक्ट को बेचते हो तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ से पहले सीपी निकाल लो, सीपी निकल जाएगी, फिर उसी प्रोडक्ट को 2600 से कंपेयर कर लो कि 2600 में बेचोगे तो कितना ज्यादा आ रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। आर्टिकल इतने में बेचने पे इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, अगर इतने में बेचेंगे तो कितना लॉस होगा, ऐसा बोला इन्होंने। चलो वही वाला, इसके पहले जो होमवर्क में दिया उसके जैसा क्वेश्चन है। 2070 में इसको सेल किया, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे? 15%। 15% मतलब 3/20, 20 के प्रोडक्ट को 23 में बेच रहे हो आप, मतलब सेल एक्चुअल में कितने में कर रहे हो? 2070 में 20 के प्रोडक्ट को 23 में सेल कर रहे हो आप। ये वैल्यू किसकी है? 23 की वैल्यू है, 20 की आपको निकालना है क्योंकि ये सीपी है आपका, ये एसपी है। 20 के प्रोडक्ट को 23 में सेल कर रहे हो आप, जबकि एक्चुअल में सेल कितने में कर रहे हो? 2070 में। तो 23 की वैल्यू है, आपको किसकी निकालना है? 20 की वैल्यू निकालना है। 20 की निकल जाएगी, ये निकल गया, ये क्या हो गई? सीपी हो गई। एसपी गिवन थी, हमने एसपी की हेल्प से सीपी निकाल ली। अब इन्होंने बोला कि अगर इसी प्रोडक्ट को आप 1890 में सेल करते हो तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, ऐसा पूछा इन्होंने। सोल्व कर लेते इसको हम। देखो यहाँ से पहले एक काम करते हैं, 23 9 0, अब एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 या तो यहाँ से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 0, 9 2 18, 9 1 9, इधर हो गया 20, इधर बचा 21। तो ये एक तरीके से रेशो ही कह लो, आपकी सीपी है एसपी है। कैंसिल क्यों कर दिया? क्योंकि वैसे भी कैंसिल ही होता, बाद में होता। कितने का फायदा हो रहा है? 1 का फायदा हो रहा है, कितने पे? 20 पे। तो 1/20 कितना परसेंट होता है? 5%, तो 5% गेन हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे रेशो लेके भी कर सकते हैं। ऐसे बोट एक टॉय खरीदा 1200 में और 200 उसकी रिपेयरिंग में लग गए, मतलब ओवरऑल हमारे पैसे तो खरीदने में 1400 लगे ना। भले रिपेयरिंग हमने करवाई लेकिन एक तरीके से खरीदना ही हुआ वो तो रिपेयरिंग। एक टॉय खरीदा 1200 में, 200 में रिपेयरिंग करवाई और इतने में बेच दिया। तो इजी है, इतने में खरीदा इतने में बेचा, कितना परसेंट लॉस या प्रॉफिट हुआ। डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 360। देखो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर दे रखा है 360,
और प्रॉफिट हुआ है 20%। देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि प्रॉफिट दिया है तो हमें तो यहाँ से पता ही चल जाएगा प्रॉफिट है 20% का, इसका मतलब क्या है 20% प्रॉफिट मतलब 1/5। 5 की चीज को आप 6 में बेच रहे हो, 5 की चीज को आप 6 में बेच रहे हो, खरीदा 5 में था, बेच 6 में रहे हो। कितना अंतर है दोनों के बीच में? 1 यूनिट का। ये 1 यूनिट की वैल्यू तो दे रखी है, अंतर ही तो दे रखा है इन्होंने सीपी और एसपी का। वही 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, सीपी और एसपी का अंतर दे रखा है कितना 360। 1 यूनिट की वैल्यू है 360। आपसे पूछा क्या है? सेलिंग प्राइस पूछा है। 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 1 की वैल्यू दी है, 6 की वैल्यू निकाल दो, 360 का मल्टीप्लाई कर दो, 2160 आ जाएगा आंसर आपका। 2160 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है। शॉपकीपर 20% गेन करता है इन प्लेस ऑफ 16% लॉस इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 320। देखो पहले कुछ ना कुछ सेलिंग प्राइस होगी आर्टिकल की, पहली वाली, फिर सेलिंग प्राइस दूसरी बढ़ा दी उसको। कितनी बढ़ा दी उन्होंने? सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज कर दी 324 बढ़ा दी यहाँ से। तो जब सामान कोई बेच रहा था, ये जो शॉपकीपर है उसका लॉस हो रहा था 16% का, मतलब जब यहाँ पे बेच रहा था उसका 16% लॉस हो रहा था। बट जब उसने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी, मतलब ज्यादा पैसे में बेचा, तो उसका फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया यहाँ पे? 20% का। 20% का उसका प्रॉफिट हो गया। को पहले लॉस हो रहा था, अब उसका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। कितने परसेंट का अंतर आया? देखो चाहे प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो, निकलने का बेस कौन होता है? हमें पता है कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों का बेस सेम है, मतलब कॉस्ट प्राइस से ही 16% कम है ये, कॉस्ट प्राइस से ही 20% ज्यादा है ये। तो कॉस्ट प्राइस से 16% कम है ये, कॉस्ट प्राइस से ही 20% ज्यादा है ये। तो ओवरऑल कितना अंतर है इन दोनों में? ये कम है, ये इतना ज्यादा है, मतलब 36% का अंतर है। कॉस्ट प्राइस का 36% का अंतर है। तो कॉस्ट प्राइस का 36% की ही तो वैल्यू है ये। यहाँ पे इन दोनों में अंतर कितना है? 36% का। 36% बढ़ रहा है आपका सेलिंग प्राइस, जबकि एक्चुअल में कितना बढ़ रहा है? 324। तो 36% की ही वैल्यू है 324। और ये 36% किसका है? कॉस्ट प्राइस का है, क्योंकि जो परसेंटेज निकलता है आपका प्रॉफिट और लॉस किसको बेस मान के निकलता है? कॉस्ट प्राइस को। तो आपको ध्यान रखना है, इसको सेलिंग प्राइस नहीं बना देना है। तो कॉस्ट प्राइस का 36% है 324। कॉस्ट प्राइस का 1% कितना हो जाएगा? 4। 100% कितना हो जाएगा? एक मिनट, 4% नहीं होगा, ये कितना होगा? 9%। एक मिनट, यस 9 होगा यहाँ पे। ठीक है, 9 होगा। 1% की वैल्यू क्या है? 9। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 900। मतलब आपकी सीपी कितनी आ गई? 900। सीपी कितनी आ गई? 900। देखो डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट हो, देखो 10% का प्रॉफिट हो और 7% का प्रॉफिट हो। देखो सेलिंग प्राइस का अंतर, मतलब एक बार उसका 7% का प्रॉफिट हो रहा था, फिर सेलिंग प्राइस को अगर उसने चेंज कर दिया तो उसका 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना अंतर आ रहा है आपका परसेंटेज में? 3% अंतर आ रहा है। मतलब अभी देखो ये दोनों प्रॉफिट दिया है इसने, पहले 7% का प्रॉफिट, अब 10% का प्रॉफिट। तो यहाँ इन दोनों का अंतर आपको प्लस नहीं कर देना है, क्योंकि दोनों प्रॉफिट है। पहले एक प्रॉफिट था एक लॉस था, इसलिए हमने जोड़ा था। 3% की वैल्यू है, जबकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस में कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 6 रुपए का। एक्चुअल कितना अंतर आ रहा है? 6 रुपए का। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 2। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो सीपी कैसे निकाल लोगे? 100% की वैल्यू 200। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे, इसको होमवर्क में कर लेना है। को पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ 18%, अगर उसको इतने ज्यादा में बेचता तो इतना फायदा होता। तो आपको यहाँ से सीपी निकल जाएगी। सीपी के बाद आपको देख लेना है अगर इतने में बेचोगे तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। सीपी निकल जाएगी, फिर कर लेना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक आर्टिकल को सेल किया 768 में, प्रॉफिट हो रहा था X% का। उसी आर्टिकल को आपने 896 में सेल किया। देखो पहले 768 में सेल कर रहे थे, अब 896 में सेल कर रहे हो। कितना अंतर आ रहा है आपके सेलिंग प्राइस में? माइनस कर लेते, 768 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 32 इधर बचेगा, 32 और 96, 32 और 96 128। ठीक है, 128 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है?
128 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज देखो, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था x% का, यहाँ पे हो रहा है x + 20, मतलब ये जो है 128 ज्यादा जो हुई है सेलिंग प्राइस, ये 20% की वैल्यू है, क्योंकि x% तो इधर भी था। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि x% प्रॉफिट तो पहले भी हो रहा था, x% प्रॉफिट अब भी हो रहा है, लेकिन इससे 20% और ज्यादा हो रहा है, और 20% ज्यादा हो रहा है, और 20% मतलब इतनी हमने सेलिंग प्राइस से बढ़ा दी, तो 20% की ही वैल्यू क्या है यहाँ पे 128। तो यहाँ पे CP जो है आपकी 100% निकाल लेंगे, CP निकल जाएगी यहाँ से, कितनी 5 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो वैल्यू आ जाएगी 640। क्या आ जाएगी यहाँ से 640, हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई। अब क्या पूछा है इन्होंने, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। देखो x की वैल्यू पूछी है इन्होंने, मतलब पहले प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा था। देखो 768 में आपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, खरीदा कितने में था 640 में खरीदा था, 640 में खरीदा था, 768 में सेल कर रहे थे, मतलब आप यहाँ पे हमने देखा था 128 आप ज्यादा कर रहे थे उसकी प्राइस, 128 क्या कर रहे थे हम, बढ़ा रहे थे प्राइस। तो या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ से कितना ज्यादा हो रहा है, 640 से 768 कितना ज्यादा है, 128 ज्यादा है। 128 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 640 पे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 100। देखो एक बार और क्लियर कर देते, सबसे पहले हमने पहले जैसा किया यहाँ पे x% इधर भी प्रॉफिट था, x% इधर भी था, 20% क्या हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, जबकि एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी ज्यादा हो रही है 128 ज्यादा हो रही है। तो 128 की ही वैल्यू है 20%, तो CP का 100% हमने यहाँ से निकाल लिया कि हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 640। ठीक है, 640 कॉस्ट प्राइस आ गई। सेलिंग प्राइस दी है यहाँ पे 768, सेलिंग प्राइस कितनी दी है 768, 640 से 768 कितना ज्यादा है, माइनस करके देख लो इसको, 640 को कितना आएगा 128 आएगा। तो 128 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 640 पे, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, जो कि कितना है x% है। तो x% की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो 20%, 20% आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे नेक्स्ट टाइप आ जाता है आपका, यहाँ पे आपको गिवन रहेगा कि CP जो है 70 आर्टिकल के बराबर है SP 40 आर्टिकल्स के, मतलब CP जो है 70 आर्टिकल्स की इक्वल है SP ऑफ 40 आर्टिकल्स। तो यहाँ से आप क्या ले सकते हो, CP और SP का रेशियो, CP अपॉन SP, SP अपॉन में आ गया, ये 40 ऊपर ही है 70 अपॉन में आ गया, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, मतलब CP अगर 4 रुपए है तो SP 7 रुपए है। क्या पूछा है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा, 4 में खरीदा 7 में बेच दिया, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पे 4 पे, 3/4 क्या होता है 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये होमवर्क करना है, अभी जैसा दिया अभी जैसा करवाया था वैसा ही है। अब देखो ये वापस से नया टाइप आ गया हमारा, नेक्स्ट टाइप है ये। यहाँ पे क्या देखना है आपको, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि 14 आर्टिकल को बेचने पे एक पर्सन का लॉस होता है 2 आर्टिकल के CP का। यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, CP दिया है यहाँ पे या SP दिया है, तो यहाँ पे तो यही बोलेंगे कि 14 आर्टिकल को बेचा 15 कुछ भी, यहाँ पे कोई नंबर दे रहा रहेगा। लेकिन यहाँ पे जब ये बोलते हैं कि कितने आर्टिकल का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ कुछ भी, तो लॉस CP पे हो रहा है या SP पे हो रहा है वो आपको देखना है। देखो यहाँ पे CP बोला है, CP वाले में कुछ नहीं करना, बहुत ईजी होता है। CP मतलब आपने मान लिया कि एक जो है एक आर्टिकल 1 रुपए का है, ठीक है, तो आपने जो 14 आर्टिकल बेचे ये 14 रुपए में बेचे होंगे। यहाँ पे CP दिया है तो आपको CP मानना है कि CP एक आर्टिकल की 1 रुपए है, ठीक है, एक आर्टिकल 1 रुपए का है, तो 14 आर्टिकल खरीदे होंगे आपने कितने रुपए में 14 रुपए में, ठीक है, CP क्या है 14 रुपए में खरीदे होंगे, बट लॉस हो गया 2 रुपए का, तो आपका 2 CP का तो लॉस हो गया, मतलब आपने बेचा कितने में 12 में बेचा उसको, 2 का लॉस हो गया कितने पे 14 पे, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट देख लेना है, 2 का लॉस हुआ 14 पे मतलब 1/7, 1/7 क्या होता है 14 2/7, 14 2/7 मतलब 14.3%, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। बट आपको इतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अगर CP दिया है यहाँ पे चाहे प्रॉफिट दे ये या लॉस दे, आपको क्या करना है 2 आर्टिकल का लॉस हुआ है तो 2 अपॉन कितने पे हुआ है 14 पे, तो डायरेक्ट 1/7 कर देना है, ठीक है। जब यहाँ कॉस्ट प्राइस गिवन है तब, जब सेलिंग प्राइस गिवन है तब हम देखेंगे। देखो बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ विजय को फायदा हुआ
कितने एसपी का? 7 मीटर की एसपी का फायदा हुआ। देखो यहाँ पे एसपी है तो इसको वैसा नहीं मान लेना है हमें पहले जैसा। अब देखो उसने बेचा कितना? 42 मीटर, ठीक है। उसमें से बेचने वाली ही प्राइस में से 7 मीटर क्या है? उसका गेन है। गेन हो रहा है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस का गेन हो रहा है। मतलब ये जो सेलिंग प्राइस है 42, इसमें से आपका 7 रुपए का फायदा है उसका। मतलब उसने खरीदा कितने में होगा? 7 माइनस कर दो, कितने में खरीदा होगा? 35 में खरीदा होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 7 मीटर का तो फायदा हो रहा है उसका। मतलब ये जो बेच अगर 42 रुपए रहा है तो उसमें से 7 रुपए की सेलिंग प्राइस का उसका फायदा है। फायदा है मतलब उसने खरीदा 35 में होगा, तो यहाँ से सीपी निकल गई। और सीपी हमने क्यों निकाला? क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सीपी को बेस मान के निकालते हैं। कितने रुपए का फायदा हो रहा है उसका? 7 रुपए का। कितने पे? 35 पे। मल्टीप्लाई 100 कर देना है। 1/5 क्या होता है? 20% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ एसपी दिया हो तो आपको यहाँ पे प्लस या माइनस करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा? देखो अगर गेन दिया है, गेन दिया है यहाँ पे, तो इसको इसमें से माइनस कर देना तो आपकी सीपी आ जाएगी। अगर यहाँ पे लॉस दिया होता तो क्या कर देते? ये जो लॉस रहता उसको इसमें प्लस कर देते, क्योंकि एसपी में से अगर लॉस हो रहा है मतलब सीपी ज्यादा होगी उसकी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्या है, ये होमवर्क में करना है। अब प्रॉफिट ही है, यहाँ पे प्रॉफिट है तो माइनस करना है। यहाँ पे क्या बोला है? 72 आर्टिकल्स लॉस हो रहा है तो लॉस में क्या करना है? प्लस करना है। उसको भी होमवर्क में कर लेना। चलो एक करवा देती हूँ। तो 72 आर्टिकल आपने बेचे, उसमें से लॉस हो गया 8 आर्टिकल का। 8 आर्टिकल की एसपी का लॉस हो गया। मतलब इसमें ऑलरेडी आपने जब बेचा इसमें 8 का लॉस था, मतलब खरीदा 80 होगा आपने। कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 80, उसमें से 8 का लॉस हो रहा है, तो 8 का लॉस हो रहा है 80 पे, मतलब 1/10, मतलब 10% का लॉस हो रहा है, ठीक है। को पर्सन कैलकुलेट करता है। देखो ये अलग टाइप है। देखो आप अगर किसी भी चीज का प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करते हो तो आप कहीं पे करते हो? कॉस्ट प्राइस पे करते हो। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि आपने सेलिंग प्राइस पे क्या किया? प्रॉफिट या लॉस को मेजर किया। तो आपको क्या करना है? वहां पे को 20% प्रॉफिट हो रहा है। 20% मतलब 1/5, तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन काई पे हो रहा है? ये सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, इसका मतलब ये जो है आपका सेलिंग प्राइस है। क्या है ये? सेलिंग प्राइस है ये। आपको अगर बोलते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो क्या होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। जैसे 20% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब हमें समझ आ जाता है कि 5 रुपए उसकी सीपी है, उस पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 6 रुपए उसकी एसपी हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि 20% का प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन काहे पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, क्योंकि पर्सन कैलकुलेट कर रहा है इसका प्रॉफिट काहे पे? सेलिंग प्राइस पे। तो डरने वाली बात थोड़ी ना है। 20% मतलब 1/5, ये 5 रुपए उसकी क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। 5 रुपए अगर सेलिंग प्राइस हो गई, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी इसकी? 5 रुपए में बेचा है, जिसमें से 1 रुपए का तो प्रॉफिट है, तो खरीदा 4 रुपए में होगा उसने, ठीक है। यही करते हैं हम। अगर आपको सीपी निकालना है तो क्या करोगे? 1 माइनस कर दोगे उसमें से, क्योंकि ये तो फायदा था इसमें, एक तो सीपी आ गई 4, 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे, तो 1/4 क्या हो जाएगा आपका? 25%। आपको एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना था। एक्चुअल काहे पे निकालते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पे। मतलब 1 का फायदा हुआ 4 पे, मतलब 25% का फायदा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। पर्सन लॉस कैलकुलेट कर रहा है उसका सेलिंग प्राइस पे, उसका लॉस हुआ इतने का 37.5%, मतलब 3/8 एक्चुअल लॉस आपको बताना है। कॉस्ट प्राइस जो है आर्टिकल की 2800 है। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज 20%। अब देखो सीपी जो है आर्टिकल की, सीपी कितनी दे रखी है यहाँ पे? 2800, ये लिख लो। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट तो है लेकिन काहे पे? सेलिंग प्राइस कितना? 20%, मतलब 1/5। इसमें से 5 क्या है? एसपी है। 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो सीपी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 4 रुपए आ जाएगी, क्योंकि 5 में 1 तो प्रॉफिट है, 1 प्रॉफिट है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी सीपी? 4 रुपए आ जाएगी। 4 रुपए सीपी आ गई यहाँ पे, जबकि सीपी एक्चुअल में कितनी है? 2800 है। मतलब 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2800 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 700 आ जाएगी। एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है आपसे रुपीस में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 यूनिट का हो रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, तो 700 ही आंसर आ जाएगा। यहाँ परसेंटेज नहीं पूछा है इन्होंने, क्योंकि परसेंटेज
जरूरत नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा, एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है। 4 यूनिट की वैल्यू गिवन है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आर्टिकल को 800 रुपए में बेचने पे पर्सन का 20% पर्सन लॉसेस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो कितनी प्राइस पे बेचे कि 25% उसकी कॉस्ट प्राइस पे फायदा हो। देखो अब यहाँ पे ये 20% दिया है सेलिंग प्राइस का है और उसको फायदा चाहिए 25% सीपी का। अब देखो 20% मतलब 1/5, मतलब अगर 5 उसकी एसपी है तो 1 का क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है। 5 अगर एसपी और 1 का लॉस हो रहा है मतलब 4 उसकी क्या आ जाएगी, सीपी। 4 क्या आ जाएगी, उसकी सीपी आ जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या दिया है, यहाँ पे सेलिंग दिया है आर्टिकल का। 800 में क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है। 800 में सेल कर रहा है, उसमें से ये जो 800 है ये 5 यूनिट की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, 5 यूनिट की वैल्यू है। और सीपी आपको 4 यूनिट की वैल्यू निकालना है। हम कर सकते हैं ना, यहाँ से अभी बताया था, जो गिवन है उसको अपोन में लिखो, जो निकालना है उसको ऊपर लिखो। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सीपी आ गई। अब यहाँ सीपी तो आ गई, यहाँ पे आपको गेन बताना है 25% का, कि 25% का अगर फायदा चाहिए तो कितने में बेचे। 25% मतलब 1/4, 4 की चीज को 5 में बेचना है। 4 की चीज को 5 में बेचना है, तो 4 की चीज को 5 में बेचना है। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लेंगे इसे, एक मिनट। 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। कहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो 20% क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800। 800 में वो सेल कर रहा है, मतलब ये 5 यूनिट की वैल्यू आपको 800 गिवन है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे लॉस हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब ये 6 एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, क्योंकि 5 में उसने बेचा, उसमें से 1 का लॉस है, मतलब खरीदा उसने 6 यूनिट में होगा। कितने में खरीदा होगा, 6 यूनिट में खरीदा होगा। तो ये 5 की वैल्यू है, 6 की आपको निकालना है और 25% प्रॉफिट चाहिए आपको, मतलब 4 की चीज को 5 में बेचना है। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8 00, 6 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेडी एक आर्टिकल को 960 में किसी प्रॉफिट पे बेचती है। ठीक है, 960 रुपए में बेचा एक लेडी ने, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ होगा उसका। ठीक है, अगर उसी आर्टिकल को वो 800 रुपए में बेचती, 800 रुपए में बेचती, देखो बीच में सीपी होती है, सीपी से उसने कुछ न कुछ प्राइस में बेचा, यहाँ पे 960 में, यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉफिट हुआ उसका, और इधर कम में बेचा तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, उसका लॉस हो गया। बट लॉस किसके बराबर हुआ, इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। मतलब इसका जो लॉस हुआ वो किसके बराबर है, 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे इसकी, 3 ऊपर चला जाएगा, मतलब प्रॉफिट 3 लॉस के 3 गुना के बराबर है। ये कह सकते हैं हम, यहाँ से क्वेश्चन ने यहाँ पे दिया है लॉस जो है प्रॉफिट का 1/3 है, मतलब प्रॉफिट जो है लॉस का 3 टाइम्स है। मतलब ये जो प्रॉफिट है कितना है, लॉस का 3 टाइम्स है। तो देखो हमने एक ही यूनिट में वैल्यू ले लिया, इधर एल लिया तो इधर भी एल ले लिया। यहाँ पे लॉस ही नहीं समझना, एक्स मान लो इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एल का अगर इधर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इधर 3L का प्रॉफिट हो रहा है। देखो सीपी में, देखो ये वैल्यू गिवन है, इसमें से आप 3L माइनस करोगे तभी तो आप सीपी पे पहुंचोगे, और इधर L प्लस करोगे तभी तो सीपी पे पहुंचोगे, क्योंकि इधर लॉस हो रहा है तो इसमें जब जोड़ोगे लॉस को तभी सीपी आएगा। इधर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को माइनस करोगे तो सीपी आएगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअली इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 160 रुपए। कितना अंतर है, 160 का अंतर है। जबकि 3L और L, उधर 3L ज्यादा है, इधर L कम है, तो 3L प्लस L कितना हो गया, 4L का अंतर हो गया यहाँ पे। तो 4L की वैल्यू 160, मतलब एक L की वैल्यू कितनी आ गई, 40। L की वैल्यू कितनी आ गई, 40। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 40 को जोड़ दो, सीपी आ जाएगी। 80 में 40 को जोड़ोगे तो 840, 840 क्या आ गई यहाँ पे, सीपी। या फिर आप यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 12, 120 को इसमें से माइनस कर दो तो भी 840 ही आएगा। 840 आएगा, मतलब यहाँ पे सीपी निकल जाएगी 840। आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आर्टिकल का, प्रॉफिट कितना है, 3L का प्रॉफिट है। 3L मतलब 3 4 12, 120 का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है, 3L मतलब L की वैल्यू 40 है, 4 3 12, 120 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 840 पे। तो 120/840 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 1/7, 1/7 मतलब 100/7%।
क्योंकि मल्टीप्लाई 100 करोगे आप परसेंटेज निकालने के लिए। वैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ना बोलते हुए क्या बोल दिया कि रवि एक लैपटॉप बैग रीता को देता था 1920 में और सेम लैपटॉप बैग विनय को दे देता है 1280 में। तो ये पैसे का अंतर आ गया, कितना अंतर आ रहा है, और जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको रीता को बेचने में उतना ही लॉस हो रहा है विनय को देने में। मतलब प्रॉफिट और लॉस बराबर है, आपका पी और एल एक्स मान लेना आप, किधर x% का प्रॉफिट हो रहा है तो इधर x% का लॉस हो रहा है, ओवरऑल 2x का हो रहा है। मतलब x रुपए मान लेना, x रुपए का तो 2x की वैल्यू, इन दोनों का अंतर है, x की वैल्यू आ जाएगी। उसी को 25% प्रॉफिट देने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा होमवर्क में कर लेना है। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।